सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में OnePlus Nord C5 का 3 फीचर क्विक लॉन्च, ऐप लॉक एंड ऐप हाइड किस तरीके से वर्क करता है या इस फोन में आप कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं क्विक लॉन्च फीचर से, जिसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने OnePlus Nord C5 के सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको स्वाइप करके नीचे आ जाना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक लॉन्च का ऑप्शन। इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से क्विक लॉन्च को इनेबल करना है। अब OnePlus के इस क्विक लॉन्च फीचर के थ्रू जो है ना 5 एप्स या 5 फंक्शन को क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको करंट मेन्यू वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। जितना बॉक्स दिख रहा है ना, किसी भी बॉक्स पे टैप करके या फिर एडिट के ऊपर टैप करके आपके फोन में जो भी एप्स इंस्टॉल्ड है, जैसे Amazon ऐप इंस्टॉल्ड है तो Amazon ऐप का कुछ फंक्शन है। इसी तरीके से BSNL का एक सेल्फ केयर ऐप है तो उसका एक फंक्शन है, बिल पे का, वो फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली कैलेंडर का, कैमरा का, इसी तरीके से अलग अलग ऐप्स का काफी सारा फंक्शन रहता है, जिसको आप क्विक लॉन्च के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिलता है 5 बॉक्सेस में, वहां पे आप असाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे स्वाइप करते हैं तो कैमरा ऐप का जो वीडियो वाला फंक्शन है उसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐड हो गया। इसको हम इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना किसी और प्लेस पे अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम स्वाइप करते हैं तो डिफरेंट ऐप का जो है ना यहाँ पे काफी सारा फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यूट्यूब ऐप का जो सब्सक्रिप्शन वाला फंक्शन है उसको भी हम यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और यहाँ पे ड्रैग करके जो है ना हम इसको लास्ट वाले बॉक्स पे प्लेस कर लेते हैं। अब इस क्विक लॉन्च फीचर के थ्रू अगर आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो फंक्शन की जगह आप एप्स वाले सेक्शन में आ जाइएगा। जो भी एप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से जो भी ऐप आप क्विक लॉन्च में ऐड करना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है और इस तरीके से जो है ना वो क्विक लॉन्च में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ एप्स एंड कुछ फंक्शंस जो हम क्विक लॉन्च में ऐड कर लिए हैं। किसी फंक्शन या ऐप को अगर आपको इस क्विक लॉन्च में से रिमूव करना है तो माइनस का बटन रहता है, इसके ऊपर टैप करके आप इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर क्विक लॉन्च में किसी ऐप या फंक्शन का पोजीशन अगर आपको चेंज करना है, स्वैप करना है, तो इस तरीके से आप ड्रैग करके जो है ना पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद डन पे टैप करके आप क्विक लॉन्च को सेव कर सकते हैं। अब इस क्विक लॉन्च फीचर के थ्रू जो भी एप्स या फंक्शन आप असाइन किए हैं उसको क्विकली अगर आपको लॉन्च करना है, अगर आपका फोन इस तरीके से लॉक है और आप अपने फोन को फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करते हैं तो फिंगरप्रिंट के आइकन के ऊपर आपको जो है ना प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और उसके बाद आपको जो है ना इस तरीके से जो भी एप्स या फंक्शन है वो दिखेगा। जिस भी ऐप को आप लॉन्च करना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर आपको इस तरीके से फिंगर लेके जाना है एंड रिलीज करना है, वो ऐप क्विकली लॉन्च हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम अपने फोन को लॉक कर दिए हैं और अगर हम फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करते हैं और टच एंड होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद जो है ना अगर हम इसको ड्रैग करके फाइल्स एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाते हैं एंड रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्टली फाइल्स एप्लीकेशन ओपन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फिर से अपने फोन को जो है ना फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक किए, टच एंड होल्ड करके ही रखे हुए रहते हैं और यहाँ पे हम वीडियो वाले फंक्शन के ऊपर लाके अगर फिंगर रिलीज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कैमरा में वीडियो मोड में इस तरीके से ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्विक लॉन्च फीचर OnePlus Nord C5 में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए आपको बिल्ट इन ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है। फर्स्ट टाइम जब आप ऐप लॉक के ऊपर टैप करेंगे तो आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, बट अगर आप यूज डिफरेंट पासवर्ड टाइप के ऊपर टैप करते हैं तो आप 4 डिजिट, 6 डिजिट, 4 to 16 डिजिट, पैटर्न या अल्फा न्यूमेरिक वाला किसी भी टाइप का प्राइवेसी पासवर्ड जो वो सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 4 डिजिट वाला जो पासवर्ड ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड 4 डिजिट का एक प्राइवेसी पासवर्ड जो है यहाँ पे हम 2 बार एंटर कर देते हैं। इन एनी केस अगर आप जो प्राइवेसी पासवर्ड सेट किए हैं वो भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। आप एक रिकवरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का। आप चाहें तो कस्टम क्वेश्चन के ऊपर टैप करके कोई भी कस्टम क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन का प्रीसेट है इसी में से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका आंसर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, डन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ऐप लॉक को इनेबल कर देना है एंड जो भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं, जिस पे ऐप लॉक अप्लाई करना चाहते हैं
जस्ट उसके आगे जो टॉगल स्विच है उसको आपको इस तरीके से इनेबल कर देना है। ऐप लॉक का एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको आपको याद से चेंज करना है। उसके लिए आपको इस 3 डॉट के ऊपर प्रेस करना है, सेट नाउ के ऊपर प्रेस करना है एंड यहाँ पे लॉक ऐप व्हेन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आपको एग्जिटिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो इस लॉक ऐप व्हेन में एग्जिटिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने पे जिस भी ऐप पे आप लॉक अप्लाई किए हैं, जैसे ही उस ऐप से आप एग्जिट करेंगे ना, इंस्टेंटली वो ऐप लॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम जिस भी ऐप को लॉक किए हैं उसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना है और फिर हम उस ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे ही हम इस ऐप से एग्जिट करते हैं, दोबारा अगर हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी लॉक्ड ऐप्स है ना, इसको अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक मतलब कि फिंगरप्रिंट या फेस का ऑप्शन नहीं है, प्राइवेसी पासवर्ड के थ्रू ही हम ओपन कर पा रहे हैं। तो अगर आप लॉक्ड ऐप्स को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस के थ्रू अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन आपको जो है ना अपने OnePlus Nord Z5 के सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है, डिवाइस अनलॉक में आना है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक पे टैप करना है, फिर फिंगरप्रिंट पे टैप करना है, अपने फोन का जो भी लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है और यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। आपको प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे फिर से एंटर करना पड़ेगा और आपका ऐप लॉक इनेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए फेस का यूज करना है तो फेस के ऊपर टैप कीजिएगा, अपने फोन का लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड एंटर कीजिएगा और यहाँ पे भी ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी इनेबल कर लीजिएगा। प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा। अब जो भी एप्स लॉक्ड है अगर हम उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फेस के थ्रू भी ऐप अनलॉक हो गया, या फिर लॉक्ड ऐप्स को अब हम फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली जो है ना ऐप को जैसे ही हम एग्जिट करते हैं ऐप जो है वो लॉक हो जाता है। तो अब यहाँ पे लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए प्राइवेसी पासवर्ड का भी ऑप्शन है, फेस का भी ऑप्शन है और फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है, जिस भी तरीके से आप चाहें अनलॉक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने OnePlus Nord C5 में किसी ऐप को हाइड करना है तो उसके लिए अगेन आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, सेटिंग में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है, ऐप लॉक के नीचे आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे भी आपको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना है। अब क्योंकि ऐप लॉक सेटअप करते समय हम प्राइवेसी पासवर्ड ऑलरेडी सेटअप कर लिए हैं तो वही प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे ऐप हाइड के लिए भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम सेम प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करेंगे। अब हिडन ऐप्स को जो है ना आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक होम स्क्रीन आइकन के थ्रू या फिर डायल पैड के थ्रू। किस तरीके से एक्सेस करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेस मेथड में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप होम स्क्रीन के थ्रू हिडन ऐप्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर डायल पैड के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आप हिडन ऐप्स को होम स्क्रीन आइकन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कस्टमाइज होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो होम स्क्रीन पे आइकन होगा जिसके थ्रू आप हिडन ऐप को एक्सेस कर पाएंगे उस आइकन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई भी हम एक आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हिडन ऐप्स को एक्सेस करने वाले ऐप का जो नेम होगा उसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। डायल पैड वाला ऑप्शन किस तरीके से यूज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पे होम स्क्रीन आइकन वाला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐड ऐप्स के ऊपर आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जो भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है वो सारा ऐप्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बट जो भी ऐप्स हम प्ले स्टोर से खुद से इंस्टॉल किए हैं उसके साथ यहाँ पे कंप्लीटली हाइड का एक टैग देखने के लिए मिलता है और जो ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलता है या जो सिस्टम ऐप्स है उसके साथ जो है ना आपको कंप्लीटली हाइड का टैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जिन ऐप्स के साथ कंप्लीटली हाइड वाला टैग है उसको भी आप कंप्लीटली हाइड कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली हाइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स के साथ कंप्लीटली हाइड का टैग है, अगर हम इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है कि हम इस ऐप को कंप्लीटली हाइड कर सकते हैं या फिर इसको अनचेक करके कंप्लीटली हाइड नहीं कर सकते हैं। एंड जिस भी ऐप के लिए हम कंप्लीटली हाइड दिस ऐप वाला ऑप्शन चेक कर देंगे उस ऐप का नोटिफिकेशन विजेट सब कुछ हाइड हो जाएगा। इवन वो जो ऐप होगा ना OnePlus का जो ऐप मार्केट है, जो गेम सेंटर है, वहां पे भी इंस्टॉल्ड शो नहीं करेगा। तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं या फिर अनचेक रहने देंगे और कंफर्म कर दीजिएगा। अब नेटफ्लिक्स को हम यहाँ पे कंप्लीटली हाइड नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे जो कंप्लीटली हाइड है ये हाईलाइट नहीं हुआ है। जो दूसरा ऐप है इसमें जो कंप्लीटली हाइड है इसको हम चेक रहने देते हैं, कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली हाइड जो है ना इस तरीके से हाईलाइटेड है और जिस भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं जस्ट उसके आगे जो आपको ये टॉगल स्विच मिलता है इसको इस तरीके से इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ऐप्स के लिस्ट में से हम कुछ ऐप्स हैं जिनको हाइड कर दिए हैं और जिन भी ऐप्स को आप हाइड कीजिएगा ना वो हिडन ऐप वाले सेक्शन में यहाँ पे एक ही लिस्ट में आपको सारा शो करेगा। अब जो भी हिडन ऐप्स है इनको अगर हमको एक्सेस करना है तो ये हिडन ऐप्स जो है ना मेरे फोन के ऐप ड्रॉअर में शो नहीं करेगा।
इनको एक्सेस करने के लिए ऐप ड्रॉअर में ये जो टाइम पास वाला ऐप है इसके ऊपर टैप करके प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर होम स्क्रीन पे भी हिडन ऐप को एक्सेस करने वाला जो ऐप है वो इस तरीके से शो करेगा। इसके ऊपर टैप करके आप हिडन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐप आपको ऐड करना है तो ऐड ऐप्स के ऊपर टैप करके आप अगेन यहाँ से जो है ना ऐप्स ऐड कर सकते हैं हिडन ऐप सेक्शन में। एंड इस ऐप आइकन के थ्रू भी जब हम हिडन ऐप्स को एक्सेस करते हैं ना तो सिर्फ हमको यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड का ही ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट या फेस का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको हिडन ऐप को एक्सेस करने के लिए अगेन फिंगरप्रिंट या फेस का ऑप्शन यूज करना है तो उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में अगेन आपको डिवाइस अनलॉक में आना है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में जाना है और फिंगरप्रिंट पे टैप करके लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल कर लेना है एंड प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ये हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। सिमिलरली आपको जो है ना फेस के लिए भी ये हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर लेना है प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके। अब आप हिडन ऐप्स को भी फिंगरप्रिंट या फेस के थ्रू अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो होम स्क्रीन आइकन है इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस के थ्रू जो है ना हम हिडन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के थ्रू भी हिडन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना फिंगरप्रिंट, प्राइवेसी पासवर्ड एंड फेस तीनों ही ऑप्शन मिल जाता है हिडन ऐप को एक्सेस करने के लिए। अब अगर आपको होम स्क्रीन आइकन के जगह डायल पैड के थ्रू हिडन ऐप को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो है ना फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में हाइड ऐप्स पे टैप करना है, फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर फेस के थ्रू या फिर प्राइवेसी पासवर्ड के थ्रू आप इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग पे टैप करना है, एक्सेस मेथड पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको एक्सेस वाया डायल पैड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक एक्सेस कोड आपको यहाँ पे सेट करना है। आप 1 to 16 डिजिट का कोई भी एक्सेस कोड सेट कर सकते हैं, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में हैश होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हैश 1 2 3 4 हैश सेट कर लेते हैं और यहाँ पे डन कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे डन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हिडन ऐप को एक्सेस करने का आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ना ही ऐप ड्रॉअर में शो कर रहा है। बट जो ऐप्स हम हाइड किए थे वो ऐप्स यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है ऐप ड्रॉअर में, एज वेल एज होम स्क्रीन पे भी नहीं है। तो अब उन हिडन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे डायलर ओपन करना है एंड यहाँ पे डायल पैड में अगर आपको डायल पैड नहीं शो कर रहा है तो ये जो ग्रीन आइकन है इसके ऊपर टैप करके जो एक्सेस कोड आप सेट किए थे वो एक्सेस कोड यहाँ पे एंटर करना है एंड आप हिडन ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे। जब आप हिडन ऐप्स को एक्सेस कोड के थ्रू एक्सेस करते हैं ना तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेसी पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक या फेस का यूज नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली आप एक्सेस कोड डालेंगे एंड आप हिडन ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था OnePlus Nord CE5 का क्विक लॉन्च ऐप लॉक एंड ऐप हाइड फीचर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने OnePlus के फोन में या OnePlus Nord CE5 में किस तरीके से क्विक लॉन्च, ऐप लॉक एंड ऐप हाइड फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।